बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम क्लास 10 की बायोलॉजी का यूनिट नंबर 10 गैसेस एक्सचेंज स्टार्ट करेंगे। और आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो है हमारे पास रेस्पिरेशन गैसेस एक्सचेंज एंड ब्रीथिंग एंड गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज ब्रीथिंग। ब्रीथिंग बेसिकली इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस। इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स लाइक आप इस डायग्राम में देखो तो लंग्स, रिब्स और डायफ्राम जो है स्टेप बाय स्टेप जो है कोऑर्डिनेट वे में काम करते हैं और एज अ रिजल्ट जो है ब्रीथिंग का फिनोमेना टेक प्लेस होता है, जिसको हम नॉर्मली सांस लेने का अमल भी बोलते हैं। ठीक है, ब्रीथिंग में दो स्टेप्स बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं। एक को हम बोलते हैं इनहेलेशन एंड द सेकेंड वन इज एक्सहेलेशन। ठीक है, इनहेलेशन में क्या होता है, यानी हवा को विद इन द बॉडी लंग्स जो है लेकर जाया जाता है। ठीक है, टेकिंग ऑफ एयर इन इज कॉल्ड इनहेलेशन और रिमूवल ऑफ एयर फ्रॉम द बॉडी और फ्रॉम द लंग्स, ठीक है, ये हमारे पास क्या कहलाता है, एक्सहेलेशन कहलाता है। यानी सांस अंदर लेके जाने के अमल को इनहेलेशन कहा जाएगा और सांस बाहर निकालने के अमल को, हवा बाहर निकालने के अमल को बोला जाएगा एक्सहेलेशन। ये दोनों स्टेप्स जो हैं ये रिपीटेडली होते रहते हैं। ठीक है, और एज अ रिजल्ट जो है दोनों मिलकर ब्रीथिंग का फिनोमेना जो है वो कंप्लीट करते हैं। और बेसिकली जब हम सांस लेते हैं यानी इनहेलेशन का अमल करते हैं तो हम हवा के साथ जो है क्या लेके जा रहे होते हैं, ऑक्सीजन बेसिकली हमारी बॉडी में, हमारे लंग्स में जो है वो जा रही होती है। ठीक है, और जब हम एक्सहेलेशन का फिनोमेना हमारी बॉडी करती है तो क्या होता है कि जब सांस बाहर निकालते हैं, हवा बाहर निकालते हैं तो इस हवा के साथ जो वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी की यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो विद इन द फ्रॉम द बॉडी जो है वो रिमूव हो जाती है। ठीक है, सो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन जो है ये दोनों इंपॉर्टेंट स्टेप हैं ब्रीथिंग फिनोमेना के। नेक्स्ट है हमारे पास गैसेज एक्सचेंज। अब गैसेज एक्सचेंज नेम से शो हो रहा है कि गैसेज का एक्सचेंज होना फ्रॉम बॉडी और इन्वायरमेंट के दरमियान। ठीक है, अब लाइक हम एग्जांपल ले लेते हैं, ह्यूमन बॉडी और इन्वायरमेंट के दरमियान किन गैसेज का एक्सचेंज होगा। एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्योंकि ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वेस्ट मटीरियल होती है विद इन द बॉडी ब्लड में, तो लिहाजा कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हमारी बॉडी से ज़रूरी है और ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी के लिए मतलब यूटिलाइज होनी होती है और इसको भी बॉडी में जो है वो ज़रूरी होता है कि हमारी बॉडी को ऑक्सीजन मिले। सो हम क्या करते हैं, ब्रीथिंग का जब फिनोमेना जैसे कि अभी हमने पढ़ा है, इनहेलेशन करते हैं तो ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी में यानी हमारे लंग्स में आती है हवा के साथ, तो फिर हवा के साथ ऑक्सीजन के मालिक्यूल जब आते हैं तो फिर लंग्स से हमारे जो आरबीसी हैं, रेड ब्लड सेल्स जो है उनका पार्ट बन जाते हैं और फिर आरबीसी जो होते हैं वो पूरी बॉडी के सेल्स तक जाके वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसमें से क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं, वो लंग्स में मूव करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लंग्स की तरफ जाती है और जब एक्सहेलेशन का प्रोसेस होता है, सांस बाहर निकालने का अमल हो रहा होता है, तो क्या होता है, अब लंग्स में क्या फिल हो चुकी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। सो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो हवा के साथ जो है बॉडी से बाहर बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन जो है रिमूव हो जाती है। ठीक है, सो इसको हम बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो कि विद इन द लंग्स जो है टेक प्लेस होता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो है एक्सचेंज विद इन द लंग्स जो होता है उसको हम कहते हैं गैसेज एक्सचेंज। ठीक है, ब्रीथिंग क्या था, इट इज इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। ठीक है, सांस लेने का अमल। और गैसेज एक्सचेंज क्या था, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो गैसेस थी इनका विद इन द बॉडी और एनवायरनमेंट के दरमियान जो है वो आपस में एक्सचेंज हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन क्या होती है, ये एक बेसिकली एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस, जैसे कि हमने पहले भी रेस्पिरेशन में पढ़ा है कि इसमें क्या होता है, ब्रेकडाउन होती है फूड मॉलिक्यूल की टू रिलीज एनर्जी। ठीक है, so it is an energy releasing process and it involves food molecules are broken down into simpler compound like carbon dioxide and water with the release of energy। हमें पता है कि बॉडी के हमारे तमाम सेल्स जो होते हैं उनको एनर्जी चाहिए होती है, सो लिहाजा इट्स मीन कि हर सेल जो है वो रेस्पिरेशन का फिनोमेना करता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि सेलुलर लेवल पे रेस्पिरेशन का फिनोमेना हो रहा होता है क्योंकि हर सेल इसको परफॉर्म कर रहा होता है। तो रेस्पिरेशन के लिए हमें पता है कि हमें क्या चाहिए होता है, हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जो कैसे आती है, बाय द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग हम जब सांस लेते हैं ऑक्सीजन हमारी बॉडी में आती है और क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होती है और ऑक्सीजन हर सेल तक पहुंचती है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, और एज ए रिजल्ट जो वेस्ट मटीरियल हमारे पास बनता है क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिमूव भी गैसेस एक्सचेंज के थ्रू किया जाता है।
ठीक है। तो सिंपल सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है कि बाय यूजिंग द ऑक्सीजन जब फूड मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन हो जाती है सिंपल कंपाउंड में, जब सेल एनर्जी हासिल करने के लिए मन करता है तो हम उसको क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। आप इस डायग्राम में अगर आप देखो तो यहाँ पे एक सेल हमें नजर आ रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन इसको मिली, ग्लूकोज फूड मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो इन ब्रेकडाउन होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो हमारे पास क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है फिर ड्यूरिंग एक्सेलेशन के दौरान ब्रीथिंग का जो स्टेप है बॉडी से रिमूव हो जाती है। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ब्रीथिंग, गैसेज एक्सचेंज एंड रेस्पिरेशन। इन तीनों टर्म्स को हमने वन बाय वन पढ़ा है, ठीक है, और इसका डिफरेंस हमें अब क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो ब्रीथिंग में क्या हुआ था, एयर मूव्स टू लंग्स, ठीक है, एयर जो है लंग्स में मूव किया। अब इस एयर के पास क्या था, ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन इज टेकन फ्रॉम द एयर, क्योंकि इस एयर में क्या थी, ऑक्सीजन थी। गैसेज एक्सचेंज प्रोसेस हुआ और ऑक्सीजन जो है इस हवा से ले ली गई, ठीक है, लंग्स में आ गई। उसके बाद क्या हुआ, ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड टू सेल और विद द हेल्प ऑफ ब्लड, यानी ब्लड के थ्रू जो है अब ये ऑक्सीजन किधर ट्रांसपोर्ट हो गई, सेल्स तक, ठीक है। और फिर सेल ने क्या किया, ऑक्सीजन इज यूज्ड टू ऑक्सीडाइज फूड, यानी फिर सेल ने, हर सेल जो होगा उसने रेस्पिरेशन का फिनोमेना किया और ऑक्सीजन यूटिलाइज होगी, और जब ऑक्सीजन यूटिलाइज होगी, रेस्पिरेशन का फिनोमेना हो गया, तो हर सेल रेस्पिरेशन के नतीजे में हर सेल ने क्या प्रोड्यूस की, कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या हुआ, ये कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से ब्लड में शामिल होगी, ठीक है। अब ब्लड में शामिल होने के बाद वो ब्लड के थ्रू जो है कहाँ पे गई, लंग्स तक गई। लंग्स में फिर दोबारा से गैसेज एक्सचेंज का फिनोमेना हुआ, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड इन द गैसेज एक्सचेंज हुआ यहाँ पर, यानी कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से लंग्स की तरफ मूव की और एक्सेलेशन का प्रोसेस हुआ, और जो कि ब्रीथिंग का स्टेप है, और क्या हो गया, अब हवा के साथ क्या मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो लंग्स से रिमूव हो गई, ठीक है। तो अगर आप देखें तो ये सारे इंटरलिंक्ड है आपस में। अगर एक स्टेप यहाँ पर जो है वो नहीं होगा तो क्या होगा कि पूरा जो सीक्वेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। सो ये आपस में क्या है, ब्रीथिंग, गैसेज एक्सचेंज और सेलुलर रेस्पिरेशन आपस में इंटरलिंक्ड हैं, उनके दरमियान आपस में रिलेशनशिप है, ठीक है। और इनमें डिफरेंस भी होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। ये डायग्राम भी आप देख सकते हैं कि ब्रीथिंग के दौरान, इनहेलेशन के दौरान क्या हुआ था कि ऑक्सीजन लंग्स में आई थी, ठीक है, लंग्स में फिर गैसेज एक्सचेंज का फिनोमेना हुआ था और ब्लड के थ्रू ये ऑक्सीजन बॉडी के सेल्स, यहाँ पे मसल सेल्स दिखाए गए हैं, तो सेल्स को ट्रांसपोर्ट हो गई। उसके बाद क्या हुआ, हर सेल ने रेस्पिरेशन का फिनोमेना किया, क्योंकि ये देखिए शुगर और ऑक्सीजन मिले तो क्या हमारे पास बना, ब्रेकडाउन हुई फूड की, तो क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट हमारे पास आया। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्लड के थ्रू दोबारा से लंग्स में गई, जहाँ दोबारा से गैसेज एक्सचेंज हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ है, अब यहाँ से लंग्स से, ब्लड से लंग्स में मूव की, और लंग्स में फिर क्या हुआ, दोबारा से जब एक्सेलेशन का प्रोसेस हुआ, जो ब्रीथिंग का स्टेप है, CO2 जो है हवा के साथ बॉडी से रिमूव होगी। सो होपफुली आपको रिलेशनशिप इन तीनों टर्म्स के दरमियान जो है वो क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स जो है वो कैसे होता है, ठीक है। प्लांट्स में बेसिकली दो प्रोसेस हैं मेन, जो प्लांट बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। एक हमारे पास है फोटोसिंथेसिस और सेकंड है रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस क्या है, फूड प्रिपरेशन का जो प्रोसेस है, यानी फूड बनाने का जो अमल है प्लांट्स में, वो हमारे पास फोटोसिंथेसिस कहलाता है। और रेस्पिरेशन क्या है, एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस, जिसमें फूड मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है एनर्जी हासिल करने के लिए, ठीक है। तो ये दो मेन प्रोसेस हैं जो प्लांट बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, और इन दोनों प्रोसेस में जो बेसिक गैसेज इन्वॉल्व होती हैं वो हमारे पास है। आप देख सकते हैं डायग्राम में ब्लू कलर में आपको जो है वो नज़र आ रही है कार्बन डाइऑक्साइड, और सेकेंड जो है हमारे पास है ऑक्सीजन। तो ये दो गैसेज जो है बेसिक रोल प्ले करती हैं इन दोनों प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस में और रेस्पिरेशन में। अब हम वन बाय वन जो है देखते हैं कि कैसे इन गैसेस का एक्सचेंज जो है विद इन द प्लांट बॉडी और इन्वायरमेंट जो है वो होता है। डे टाइम में प्लांट बॉडी जो होती है उसमें फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों प्रोसेस हो रहे होते हैं, ठीक है। सो प्लांट सेल में क्या होता है कि डे टाइम में प्लांट के जो सेल्स होते हैं उनमें रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है, यानी फूड मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है सिंपलर वन और एनर्जी हासिल करने के लिए, और एज ए रिजल्ट जो है जो वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होता है हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। उसके अलावा डे टाइम में ही जो प्लांट बॉडी के ग्रीन पार्ट्स होते हैं, लाइक लीव्स हो गए, स्टेम हो गई, ठीक है, इन पार्ट्स में क्या होता है, कौन सा प्रोसेस हो रहा होता है, फोटोसिंथेसिस का अमल हो रहा होता है, ठीक है, जो क्या है फूड प्रिपरेशन का प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फूड बनना होता है।
तो और एज ए रिजल्ट क्या होता है, रिलीज एज ए वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है, ऑक्सीजन होती है। ठीक है, अब क्या होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, क्योंकि हमें क्या चाहिए होती है, रिक्वायर्स कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट ड्यूरिंग डे टाइम कहाँ से ले रहा होता है, एक तो रेस्पिरेशन से ले रहा होता है। यहाँ पे देखिए रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट क्या था, जो वेस्ट है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो लिहाजा रेस्पिरेशन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है सुबह के वक्त, वो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो ज़्यादा अमाउंट अगर इसकी चाहिए होती है तो क्या होती है, कुछ तो रेस्पिरेशन से मिल जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, और कुछ क्या होती है, प्लांट बॉडी जो होती है वो एनवायरनमेंट से हासिल करती है कार्बन डाइऑक्साइड, और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता रहता है। इसी तरह फोटोसिंथेसिस के नतीजे में जो वेस्ट प्रोडक्ट ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, वो ऑक्सीजन कहाँ यूटिलाइज हो जाती है, रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो जाती है। ठीक है, सो यानी रेस्पिरेशन का वेस्ट प्रोडक्ट ड्यूरिंग डे टाइम फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो जाता है, और फोटोसिंथेसिस का जो वेस्ट प्रोडक्ट है यानी ऑक्सीजन ड्यूरिंग डे टाइम जो है वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में इस्तेमाल हो रहा होता है। तो इट्स मीन डे टाइम में क्या होता है, डे टाइम में बोथ रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस जो है विद इन द प्लांट बॉडी हो रहे होते हैं, और जो गैसेज एक्सचेंज है वो विद इन द एनवायरनमेंट एंड प्लांट बॉडी जो है वो हो रहा होता है। जबकि रात के वक्त क्या होता है, रात के वक्त क्योंकि फोटोसिंथेसिस होने के लिए सनलाइट का होना ज़रूरी है, रात के वक्त तो सनलाइट अवेलेबल नहीं होती, तो प्लांट के जो सेल्स होते हैं उनमें जस्ट रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, जिसके नतीजे में CO2 रिलीज हो रही होती है। अब ये जो CO2 है, अब तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा, लिहाजा ये CO2 तो प्लांट बॉडी के लिए वेस्ट प्रोडक्ट है। डे टाइम में तो अगर आप देखो तो डे टाइम में तो फोटोसिंथेसिस हो रहा था, लिहाजा ये CO2 इस्तेमाल हो रही थी यहाँ पर। ठीक है, तो रात के वक्त क्या होता है, ये CO2 का बॉडी से प्लांट बॉडी से रिमूवल जो है वो ज़रूरी होता है, और रेस्पिरेशन के लिए इसको ऑक्सीजन चाहिए होती है। डे टाइम में तो वो ऑक्सीजन कहाँ से मिल गई थी, इसको ऑक्सीजन जो है वो रेस्पिरेशन को मिल जाती थी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के दौरान मिल जाती थी। ठीक है, लेकिन रात के वक्त क्योंकि फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं है, लिहाजा रात के वक्त जो ऑक्सीजन का सोर्स है वो क्या आया है, इस प्लांट बॉडी के पास इन्वायरमेंट। सो इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेना ज़रूरी होता है, और रात के वक्त जो है CO2 प्लांट बॉडी से रिमूव होना भी ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर आप इस डायग्राम में देखो तो ये लीव है हमारे पास। ठीक है, ये डे टाइम में क्या है, सनलाइट है यहाँ पे आ रही है, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज यहाँ पर दिखाया गया कि क्या हो रहा है कि देखें CO2 जो है एनवायरनमेंट से ली जा रही है। ठीक है, जो कि किस में इस्तेमाल होती है, फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो रही होती है, और वेस्ट प्रोडक्ट ऑक्सीजन जो है वो देखें आप यहाँ रिमूवल उसका दिखाया गया है। इस तरह रेस्पिरेशन दिखाया गया है, डे और नाइट। डे और नाइट में क्या होता है, ये डे का ऊपर दिखाया गया, और ये डे और नाइट का। क्या अब यहाँ पे देखो तो ऑक्सीजन जो होती है एनवायरनमेंट से ली जा रही है, ठीक है, और CO2 रिमूव की जा रही है। उसके अलावा जो वाटर भी एक्स्ट्रा था वो भी बॉडी से रिमूव किया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि प्लांट बॉडी में कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि इन गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के एक्सचेंज में इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले हमारे पास एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या है, आउटर सरफेस ऑफ द रूट स्टेम एंड लीव्स इज कॉल्ड एपिडर्मिस। ठीक है, कि रूट स्टेम और लीव्स की जो आउटर कवरिंग होती है उसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। इट अलाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द इनर सेल्स एंड द एनवायरनमेंट, और ये इनर सेल्स और एनवायरनमेंट के दरमियान एक्सचेंज ऑफ गैसेस में इन्वॉल्व होती है। कैसे, अगर आप देखो तो ये लेयर, ठीक है, और ये लेयर जो है बेसिकली क्या है हमारे पास, ये एपिडर्मिस की लेयर है, ये अपर एपिडर्मिस है और ये लोअर एपिडर्मिस है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या है, आपको एक ओपनिंग नजर आ रही होगी, ठीक है, जिसको स्टोमा बोला गया है, और ये ओपनिंग के थ्रू देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो एक्सचेंज हो रही हैं। तो इट्स मीन यहाँ पर ऐसा स्ट्रक्चर मौजूद है जो कि इनके एक्सचेंज ऑफ गैसेस में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि कुछ प्लांट्स में एपिडर्मिस से बाहर भी एक लेयर मौजूद होती है जिसको हम क्या कहते हैं, क्यूटिकल कहते हैं। क्यूटिकल किस चीज़ की बनी होती है, इट कंसिस्ट ऑफ क्यूटेन, ए वैक्सी वाटर रिपेलेंट सब्सटेंस। ठीक है, क्यूटेन से मिलकर बनी होती है जो कि क्या है, वैक्सी और वाटर रिपेलेंट सब्सटेंस है। सब्सटेंस है, जिसका क्या काम होता है, इट प्रिवेंट इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द एपिडर्मल सरफेस। तो जिसका काम क्या है कि वाटर के जो इवेपोरेशन है उसको उससे बचाता है एपिडर्मल लेयर को एंड आल्सो प्रिवेंट एक्सटर्नल वाटर एंड सोल्यूट्स फ्रॉम एंटरिंग द टिश्यू, और बाहर से भी कोई भी वाटर में सोल्यूट्स है उसको विद इन द प्लांट बॉडी या टिश्यूज में एंटर होने से प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो प्रोटेक्टिव कवरिंग जो है उसका काम कर रहा है क्यूटिकल की लेयर। ठीक है, सो स्टोमेटा क्या है हमारे पास, ये हैं स्मॉल ओपनिंग्स इन द एपिडर्मिस। लास्ट डायग्राम में हमने देखा कि ओपनिंग्स मौजूद थी एपिडर्मिस की लेयर में, ठीक है, इसको हमने स्टोमा बोला था। ठीक है, और लिहाजा ये किस में इन्वॉल्व होती है,
गैसेज एक्सचेंज में इन्वॉल्व होती है बिटवीन द सेल एंड द एयर, और इसके अलावा एयर मूव्स इन एंड आउट थ्रू द स्टोमेटा। तो बेसिकली गैसेज एक्सचेंज जो है इस स्ट्रक्चर की मदद से होता है, जो कहाँ पर मौजूद होती है, एपिडर्मिस में मौजूद होती है। अब कुछ प्लांट्स होते हैं उनमें लेंटिकल्स भी मौजूद होते हैं जो कि गैसेज एक्सचेंज में इन्वॉल्व होते हैं। लेंटिकल्स क्या है? स्पेशल पोर्स इन बार्क ऑफ वुडी स्टेम। जो वुडी स्टेम होती है, लाइक ये आपके पास है, ठीक है, यहाँ पर स्पेशल पोर्स होती है। ये जो आपको नजर आ रही है ये स्ट्रक्चर्स, ये क्या है? लेंटिकल्स है। ये पोर्स है, इनके थ्रू भी गैसेज का एक्सचेंज होता है। सो ये भी जो है बेसिकली लेंटिकल्स भी जो है गैसेज एक्सचेंज में इन्वॉल्व होती है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये लेंटिकल्स हैं, ठीक है, तो ये गैसेज एक्सचेंज में इन्वॉल्व होती है। और यहाँ पर इसमें आपको देखें दिखाया गया है कि कैसे जो है स्टोमेटा जो है ये ओपन होती हैं या क्लोज होती हैं, और कैसे जो है वाटर, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज विद इन द प्लांट बॉडी और इन्वायरमेंट के दरमियान जो है हो रहा है, ठीक है। सो ये तो था आज का लेक्चर जिसमें हमने ब्रीथिंग, गैसेज एक्सचेंज और सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा, और फिर उनके दरमियान रिलेशनशिप देखा कि कैसे एक दूसरे पर डिपेंड कर रही हैं तीनों, ब्रीथिंग, गैसेज एक्सचेंज और रेस्पिरेशन। इसके बाद हमने देखा कि प्लांट बॉडी जो है उसमें कैसे गैसेज एक्सचेंज जो है किन स्ट्रक्चर्स की मदद से टेक प्लेस हो रहा है, लाइक स्टोमेटा का क्या रोल है, एपिडर्मिस का या लेंटिकल्स का गैसेज एक्सचेंज में। ये तो था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे। थैंक यू।